यहाँ पर आधा किलो गोश्त की यखनी बना रहे हैं। गोश्त हड्डी वाला लिया है। जितने चावल हैं उतना ही गोश्त लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी हड्डी के साथ जो है बोटी है। बेहतर होगा कि चटनी के साथ इस्तेमाल करें, और अगर हल्का सा चर्बी वाला गोश्त हो तो वो भी इसको बहुत मज़ेदार बनाता है, क्योंकि उसकी चिकनाई से इसके अंदर टेस्ट आता है। यहाँ पर अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को 6-7 टुकड़ों में काट कर, और साथ ही मैंने इसके अंदर एक लहसुन की पोथी डाली है, यानी पूरी पोथी मैंने इसके अंदर डाली है। प्याज को टुकड़ों में काटा है, जबकि पोथी साबुत डाली है। अब इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच नमक, 2.5 चम्मच साबुत धनिया और 2.5 चम्मच सौंफ। इनको इसी तरह यखनी में डाल दें, लेकिन ये चावलों में इस तरह साबुत नहीं आएंगे। हम आपको बाद में बताते हैं कि किस तरह। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे 8-9 साबुत लाल मिर्चें। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले दालचीनी के चंद टुकड़े, 8 अदद काली मिर्चें और 4 से 5 लौंगे। पानी आप आधा किलो चावल के हिसाब से लेंगे और उसके अंदर 1 गिलास मज़ीद ऐड करेंगे, ताकि जब इसे वेट लगेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर आपने वेट नहीं लगाना तो फिर इसको ढककर तब तक पकाएं जब तक कि गोश्त नरम हो जाए। यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है, और आप देखेंगे कि यखनी के ऊपर पूरी ऑयल की एक लेयर है। तो ये इसलिए है कि इसमें हमने थोड़ा बहुत जो चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल किया, इससे पुलाव के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गोश्त हमारा सही तरह गल गया। आप देखें तो पानी का लेवल कम हो गया, इसलिए हमने इसमें 1 गिलास ज़्यादा डाला था। इस लहसुन की पोथी को हम बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और अब शुरू करते हैं। आधा किलो चावलों के हिसाब से यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके एक देगची में ले लिया है। ऑयल इसके अंदर 1 कप ऐड किया है, और अब इसको मैं नरम होने तक फ्राई करूँगी। साथ साथ मैं हिला रही हूँ ताकि प्याज जो है वो इक्वली इसका कलर चेंज हो। प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। बस इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब आपको याद होगा एक लहसुन की पोथी हमने निकाल कर ठंडी की थी। इसको हम अच्छी तरह स्क्वीज़ करेंगे, तो आप देखें इसका सारा गूदा निकल कर प्याज के साथ शामिल हो गया है। तो ये बहुत चंद यूनिक टिप्स हैं जो आपके इस यखनी पुलाव को एक मुनफरिद और मज़ेदार जायका देती हैं, जैसा कि गोश्त की सिलेक्शन, यखनी में मसालों की मिकदार, और उसके बाद ये लहसुन को इस तरह स्क्वीज़ करके डाल देना। इसको चंद मिनट तक फ्राई करेंगे। चंद मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे जो कि यखनी में है। इस गोश्त को हम छलनी की मदद से उठाएंगे ताकि इसके साथ पानी ना आए, और अगर गोश्त के साथ साबुत लाल मिर्च आ जाएं तो इसे आप ले लें। इसके अलावा हम इसलिए भी इसको छलनी की मदद से उठाएंगे ताकि इसके अंदर सौंफ और धनिया ना आए, क्योंकि सौंफ और धनिया इसमें से निकल जाएगा। ये देखें जो रह गया है उसको छोड़ दिया है, और सिर्फ गोश्त और प्याज के जो स्लाइसेस हैं, टुकड़े हैं, उसके अलावा साबुत मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इस तरह सारा गोश्त प्याज के साथ ऐड करके हम इसके साथ फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करना है। आप ये देखें कि हमने हल्के रंग की प्याज में इसे डाला था, ताकि अगर फ्राई के दौरान प्याज थोड़ी सी डार्क हो जाए। इसके अंदर अब गरम मसाला डाला है, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें। इसके अलावा नमक डालेंगे चावलों के हिसाब से, इतना आप इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। मसालों में बस इतना ही जाएगा। इसके बाद इसके अंदर फेंटी हुई दही डालकर 1 कप हम इसे भून लेंगे। गरम मसाले में हमने सफ़ेद ज़ीरे के अलावा डाला है, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा हमने तड़के में इस्तेमाल किया। मसालों को भूनने के दौरान में हमने साबुत लाल मिर्चें जो गल गई थी उनको भी चम्मच की मदद से तोड़ दिया है। अब जो यखनी हमने रखी है उसे इसके अंदर ऐड करेंगे। यखनी जब हम इसके अंदर डालेंगे तो आप ये देखें कि ऊपर से सिर्फ इसके अंदर पानी या थोड़ी गली हुई प्याज जा रही है, जबकि ये आप देख सकते हैं कि साबुत धनिया और सौंफ नीचे बैठ गया। इसलिए हमें इसमें पोटली बना के डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद नीचे बैठ जाता है। अदरवाइज़ आप ये है कि थोड़ी सी छलनी जैसे चाय की होती है वो इसके साथ रख ले, तो अगर कोई इक्का दुक्का दाना है तो वो उसमें आ जाएगा।
देख सकती हैं कि देगची में अब कोई भी सौंफ और साबुत धनिया का दाना नहीं है। इसको ढककर इतनी देर पकाएंगे कि ये यखनी का पानी उबलने लगे। इसके बाद हम इसके अंदर चावल डालते हैं। यहाँ पर पानी उबलने लगा है, इसके अंदर हम यहाँ पे चावल डालेंगे और जब चावल की एक कनी रह जाए तो हम इसको दम पे लगा देंगे। चावल डालने के बाद अगर आपको लगे कि यखनी का पानी थोड़ा कम रह गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी यखनी बिल्कुल चावल के ऐन मुताबिक है। आप ये देखें कि चम्मच इसमें आधा डूब रहा है ऊपर से, तो हमारा ये पानी बिल्कुल सेट है। चावल की एक कन्नी रह गई है, इसके अंदर हल्का सा पानी है। बस इस मौके पर इसे दम पे लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस वक्त में इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल सकती हैं, 2 से 3, और इसके अलावा इसके ऊपर अगर हल्का सा जर्दे का रंग डाल देंगी तो ये ज़्यादा देखने में खुशशक्ल हो जाएगा। तो बस इसके बाद मैं इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके इस पर ढक्कन ढककर उसके ऊपर वेट रख दूँगी कोई, ताकि ये अच्छी तरह दम आ जाए। दम आने के बाद हम आपको चेक कराते हैं कि किस तरह बने हैं हमारे ये यखनी पुलाव। चावलों को 15 से 20 मिनट दम आ गया है। ये देखें चावल हमारे फूल गए हैं, अच्छे से गल गए हैं, और इन्हें हिला के आप चेक करें। यहाँ पर एक बात मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी कि चावल में अच्छी चिकनाई ज़रूरी होती है पुलाव में, ताकि ये इसके जायके को अच्छा बनाती है। पुलाव बिल्कुल भी रूखा या खुश्क अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने ऑयल का इस्तेमाल इसके मुताबिक किया था। यही चीज़ इसको जूसी और मज़ेदार बनाती है, जबकि मसालों के मखसूस मिक़दार के इस्तेमाल की वजह से खुशबूदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।